Hello everyone, welcome to my channel Ankita's Creation. I hope you all are doing just great and safe और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दिन था लक्ष्मी पूजा की। हमारे घर पे सुबह से ही बहुत ज़ोरों शोरों से पूजा की तैयारी का शुरुआत हो गई थी। आप सभी लोगों को भी लक्ष्मी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। तो इधर मेरी मासी और नानी थोड़ा बहुत फन कर रहे थे क्योंकि हमारी में दो पूजा एक साथ इस बार हो गया। इस बार का पूजा का सभी कुछ गड़बड़ है। जैसे कि दुर्गा पूजा गड़बड़ गिरा था वैसे ही लक्ष्मी पूजा भी। तो लक्ष्मी पूजा है आज, दिन कल है हमारे यहाँ का एक रिचुअल्स है जिसमें हम लोग एक राइस बनाते हैं जो कि हम लगभग 1 मंथ तक उसे स्टोर करके रख सकते हैं। बेसिकली हम जब घर पे नॉर्मली चावल बनाते हैं उससे एक दो दिन तो कोई रखता भी नहीं है, देन वो ख़राब हो जाता है। लेकिन ये चावल आप एकदम बगैर कुछ सोचे समझे 1 महीना तक स्टोर करके रख सकते हो। तो आज था लक्ष्मी पूजा भी, देन वो चावल बनाने का विधि भी आज ही था। तो क्योंकि मैं पूजा के काम नहीं कर पा रही थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो नानी अकेली सब कुछ कर रही थी। तो शाम को लक्ष्मी पूजा में अल्पोना तो बहुत ही ज़रूरी है। मुझे हिंदी में नहीं पता अल्पोना को क्या बोलते हैं, लेकिन हम बंगाली में अल्पोना बोलते हैं और हमारे यहाँ पे सभी के घर पे अल्पोना बनता है बहुत ही प्यारा प्यारा डिज़ाइन पे। मुझे उतना ख़ास तरीके से आता नहीं था, लेकिन मैंने 2-3 डिज़ाइन घर पे बनाए। तो मेरा सारा काम ख़त्म। अभी चलिए देखते हैं नानी क्या कर रही है। तो यहाँ पे आके देखती हूँ कि नानी जो चावल है वो बनाने का इंतज़ाम करने में लग गई है। क्योंकि ये चावल चूल्हे पे बनता है तो नानी सारा कुछ कर रही है। और ये चावल आज रात को बनाया जाएगा और कल इसका पूजा होगा। पूजा होने के बाद सभी हम लोग प्रसाद के तौर पे इस चावल को खाएंगे। और ये चावल ना आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। रात के बज रहे अभी 10:30 और अभी तक हमारे पंडित जी मिसिंग है। पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक आई नहीं है। लगभग 12:30 बजे तक पंडित जी आ गए थे और पूजा ख़त्म होते होते लगभग 1-1:30 बज गया था। फिर हम पूजा ख़त्म करके प्रसादी वगैरह खा के सो गए। और अगले दिन सुबह मैं और मयूरी सुबह घर पे जैसे थे ना पागल की तरह, वैसे ही स्कूटी लेके निकल गए थे। क्योंकि मयूरी का घर पे आज था पूजा, तो दैट्स वाई हमें चाहिए था चावल की पेड़, वो चोरी करने के लिए हम लोग निकल गए थे। और लक्ष्मी पूजा के दिन चोरी करना तो जायज़ ही होता है क्योंकि उस दिन चोरी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इधर मैडम जी बेरना वगैरह पार होके उधर गए हैं चावल का पेड़ लाने के लिए और बहुत ही एक्साइटेड थी वो चोरी करने के लिए। इतना खुश तो हम लोग ऐसे भी नहीं होते नॉर्मली। और इधर मैडम जी लेके आ गए हैं 2 चावल की पेड़। पूरा लिटरली यहाँ पे जंगल है, पता नहीं किसका है पर चोरी तो करना ही होगा। और आज के दिन चोरी जायज़ भी होता है, चोरी करके ही करना पड़ता है क्योंकि लक्ष्मी पूजा के दिन कोई हमको नहीं देने वाली धान। चलो अभी चलते हैं हम घर पे, निकलते हैं। ये कहाँ पे रखेंगे हैं? धोइया में बहुत कितने शाम के समय मैं सुमिति चले गए थे मयूरी के घर प्रसादी खाने। और वहाँ पे जाके हम लोग इतना ज़्यादा मस्ती कर रहे थे ना, हंस के पूरा पेट दर्द हो गया था मेरा, इतना ज़्यादा उसका। मतलब हम लोग जब भी मिलते हैं ना तब भी मयूरी का पूरा बैंड बजाते हैं और वो इस चीज़ से गुस्सा हो जाता है। तो मस्ती करने के बाद मयूरी को फाइनली याद आया कि हमें प्रसादी भी खिलाना है। तो प्रसादी वगैरह खा के हम लोग चले गए फुचका स्टॉल पे क्योंकि सुमिति आज हमें दे रहा था ट्रीट। तो हम लोग चले गए स्कूटी लेके। रात को लगभग 7:30-8 बजने वाला था। तो हम लोग पहुंच गए चाट हाउस। वहाँ पे जाके हमने ऑर्डर किया
पापड़ी चाट और दही फुचका। और इधर मयूरी मैडम का तो मेनू कार्ड देखना ही ख़त्म नहीं हो रहा है। वो सिर्फ सोच रही थी ये खाओ क्या खाऊं। तो फिर हमने दही फुचका एंजॉय किया, देन हम लोग निकल गए घर की तरफ। है रिक्रिएट हो जाए रिक्रिएट हो जाए। टाटा दीदी भाई, टाटा टाटा टाटा।